बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज हमने बहुत ही यूनिक मटन कटाकट की रेसिपी जो है वो रेडी की है। ये बहुत यम्मी रेसिपी रेडी होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने ऑल पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो रेसिपी बहुत ही यम्मी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम मसालों में इसको तैयार किया है। आप इसको जो है सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। एक मरतबा ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको अपने किचन में ट्राई करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको हमेशा की तरह साथ साथ बताती जाऊँगी, मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करें, ताकि एक मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुंच सके और बहुत ही यूनिक मज़ेदार मटन कटाकट की रेसिपी आपके अब तैयार होगी। तो चले चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रेडी करेंगे। टक्कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी देख लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, ज़बरदस्त जो है वो हमारा गोश्त भी गल गया और जो यखनी है ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। इसको पकाते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। गोश्त भी गल चुका है, मैंने इसको देख चुकी हूँ। अगर इसको हम गाढ़ा करना चाहें तो 10 से 5 मिनट के लिए इसको और पकने देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल इसी तरह की जो है हमें यखनी चाहिए, ज़बरदस्त। ये ओरिजिनल रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुंच सके। अगर कोई भी आप स्टेप जो है मिस करेंगे तो फिर रेसिपी मुकम्मल नहीं होगी और वो आपको सेम टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए, बोटियाँ भी अच्छे से गल चुकी हैं और अच्छे से इनकी जो है यखनी रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम मैं इसकी ऑफ़ कर दूँगी और अब इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। अब मैं इसमें जो है यखनी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने छान लिया था। ये आप देखें, ज़बरदस्त जो है हमारी मटन यखनी रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पैन में मैं ऑयल डालूँगी। तकरीबन ये 2 से 3 टेबल स्पून की जितना ऑयल है। मटन कटाकट रेडी करके बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले तो यखनी बना ली है, ठीक है। अब हम इसको एक साथ टकाटक जो है वो रेडी करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तकरीबन ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। टमाटरों को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे।
टमाटर जो है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी अदरक की पेस्ट है ये, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितना ही जो है लहसुन की पेस्ट। आप इसमें क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। इनको हल्का सा पकने देंगे। हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो है कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अदरक लहसुन और टमाटर को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो है स्पाइसेस ऐड करूँगी। तकरीबन ½ टीस्पून इसमें जाएगा नमक, ½ टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखे धनिया का पाउडर, और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे जो बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे इसके अंदर। मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा, और इसमें चंद दाने हैं वो, बल्कि एक ही दाना काली मिर्च का डाल दिया मैंने इसमें। अब इनको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ मटन शामिल कर दूंगी। इसको मिक्स करेंगे। इसको भूनेंगे। इसके अंदर तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको भूनने में। मटन हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका हुआ है, बस अब इसकी भुनाई होगी। गोश्त को डाल के मैंने भून लिया, ये आप देख सकते हैं। ये बोटियाँ जो है हमारी थोड़ी थोड़ी रेशा रेशा हो चुकी हैं, क्योंकि ये मटन कटा कटा है तो इसमें ज़ाहिर है बोटियाँ जो है वो टूटेंगी। मैंने इसको इतना बॉईल किया है कि जो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। ये तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें जिनको मैंने काट लिया। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया करेंगे, इसमें सिर्फ हम हरी मिर्चें और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यखनी बनाते टाइम भी इसके अंदर जो है तकरीबन 1 टीस्पून की जितना मैंने इसमें काली मिर्च के दाने डाल दिए थे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे बीच में, ये आप देखें, आपको नज़र आ रहे हैं ये काले छोटे छोटे दाने, ये है काली मिर्च के दाने। अब हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर हरी मिर्च, और अब इसमें शामिल करेंगे हम हरा धनिया। हरिया धनिया को मैंने धो लिया था, काटने के बाद धो लिया, बहुत ज़बरदस्त। अब इसको मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करें इसको, क्योंकि ये बिल्कुल जो है हो चुका है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस यूनिक स्टाइल की रेसिपी को मैं डिश आउट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक मर्तबा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, और अगर नहीं लग रही तब भी आप बताएं कि क्या वजह है, कैसी इसमें कौन सी कमी है, ताकि मैं उसको दूर करने की कोशिश कर सकूं। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, मुझे भी अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनको ये वाली बना के दें तो वो आपसे खुश हो जाएंगे, और जो दुआएं देंगे ना आप, और फिर वो दुआएं आप मुझे देंगे कि क्या अच्छी रेसिपी बताई थी। नानी अम्मा ने और दादी अम्मा ने या दादा अब्बू ने आपको दुआएं दी, और फिर आपके दिल में से भी मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। तो इसी दुआ के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।